खबर भोपाल से मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो गया है। मंत्री रामनिवास रावत को वन पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। नागर सिंह चौहान का कद इसके मद्देनजर घट गया है। दरअसल पहले यह विभाग नागर सिंह चौहान के पास था। अब नागर सिंह चौहान के पास केवल एक विभाग बचेगा, यानी कि अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ही नागर सिंह चौहान के पास रहेगा। रामनिवास रावत ने 8 जुलाई को मंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि बाकी जो मंत्री उनके विभाग पहले जैसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस केवल रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है। और इंदौर में रामचंद्र नगर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अचानक अपना काफिला रुकवाया और एक भुट्टे की दुकान पर भुट्टे भी खाए। इस दौरान भुट्टे का ठेला लगाने वाली बुजुर्ग महिला से चर्चा की और सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को बुलाकर महिला का पता नोट करने और सरकारी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल इंदौर में रास्ते में रुके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वहां पर एक शॉप पर उन्होंने, या कहें एक ठेले पर भुट्टा भी खाया, सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ली और इतना ही नहीं, महिला की जानकारी नोट करने के बाद तमाम दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन भी दिया। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार किया है। कहा, कांग्रेस हमेशा नकारात्मक सोच रखती है। दुकान प्रतिष्ठान पर नाम लिखने का एक प्रस्ताव है, सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। अगर जीतू पटवारी भी सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उन लोगों के दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट ही आते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही ये काम, डिवीजन का काम हमेशा करती रही है। इसलिए उस पर किसी ने कोई निर्णय थोड़ी लिया है। विचार है किसी का, भाई आपका विचार है, कुछ है, आपने कुछ कहा, तो ये तो एक समाज में कभी कोई व्यक्ति कुछ बातों को कहता है तो क्या ठीक हो सकता है, क्या समसामयिक उपयोग के लिए क्या जरूरत है, तो उस पर लोग तय करते हैं। तो ये किसी ने निर्णय थोड़ी किया है, ये उनका सुझाव था। तुम भी जीतू पटवारी सुझाव दे दो, क्या लगता है, लेकिन तुमको तो केवल जब प्रदेश की जनता ने आप सबको नकार दिया है तो आप यही भाषा बोल सकते हो, और क्या बोलेंगे। और दुकानों पर मालिक के नाम लिखने के फैसले पर भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि फल पैदा करने वाले का नाम पूछेंगे क्या, अगर मुस्लिम ने पैदा किया और मर गया तो। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की और कहा कि यह नफरत फैलाने का काम है। क्या नाम लिखा जाएगा? नहीं, अब पैदा करेंगे तो उनको पूछेंगे जो किसने पैदा किया, उसी को खाएंगे, और नहीं तो फिर पता चलेगा कि मुसलमान ने पैदा किया और खा लिया, कहीं मर गया ये तो मोदी को पता चले मर जाए तो ये ठीक है, आने वाले समय में नफरत फैलाने का काम है। और उधर यूपी सरकार के फैसले के समर्थन में उतरे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के फैसले का पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने समर्थन किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यूपी सरकार की तारीफ की है। कहा है, सत्य सबके सामने आना चाहिए, समाज में किसी भी प्रकार से झूठ पेश ना हो। तो यूपी सरकार के फैसले का समर्थन किया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने और कहा है कि सभी दुकानों के सामने जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वो किसकी शॉप है, किसकी दुकान है। हकीकत, सच्चाई सामने आने चाहिए, सत्य सबके सामने आना चाहिए, ये कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। समाज में किसी भी प्रकार से झूठ पेश ना हो, ये बड़ी खबर है। यूपी सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है, तमाम दुकानों के सामने किसी भी नाम से दुकान चल रही, लेकिन उसके प्रोप्राइटर का या फिर उसके संचालक का नाम जरूर होना चाहिए। खासतौर से जो कांवड़ यात्रा रूट है या जो कांवड़ रूट है, उस रूट पर यह फैसला पहले लागू कराया गया है और उसमें मुजफ्फरनगर सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहां से जो कांवड़ यात्रा गुजरती है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए, हमारा उद्देश्य मांग को नाम रखने से कोई बड़ी बात नहीं, और सत्य सामने आना चाहिए।
अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहना चाहिए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार से झूठा प्रस्तुत ना हो और कोई भी व्यक्ति गुमराह ना हो। हमारा उद्देश्य यह बात कहने का सिर्फ इतना है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी यूपी सरकार के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि अगर कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई रेस्टोरेंट है तो उसके आगे उसके संचालक का नाम जरूर होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, कुछ भी छुपना नहीं चाहिए। हालांकि अपने बयान में वो कहते हुए नजर भी आ रहे हैं कि जो है वो दिखना भी चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले जो कांवड़ रूट है उस पर तमाम जो ढाबे संचालक हैं, टी स्टॉल्स हैं, दूसरी शॉप्स हैं, उन पर यह आदेश जारी किया था कि उनके जो संचालक हैं वो अपना नाम, पूरा नाम लिखें, पूरा डिटेल लिखें। और इसी के बाद से सियासत गरमाई हुई है, जिसका असर मध्य प्रदेश तक भी पहुंचा है और अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस पर अपनी बात रखी है, बयान दिया है। नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया? देखिए प्रशांत, ऐसा है जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कांवड़िया हैं, जो रूट उनका तय हुआ उस रूट से जो भी कांवड़िया गुजरना है, वहां पर जितने भी दुकान और मकान हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया कि उस दुकान पर नेम तो मध्य प्रदेश के लिए भी वो पैरवी करते हैं क्या? बिल्कुल, जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने आज अपना बयान दिया है, बड़ा ही तल्ख बयान दिया है और बयान के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर इसका समर्थन किया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार को भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए, ऐसा आदेश होना चाहिए ताकि ये समझ में आए, समाज में किसी तरह का कोई भ्रम न रहे कि आखिरकार जो दुकान है वो संबंधी जन की है, वो किस जाति के समुदाय की व्यक्ति की है। खुला रूप से उन्होंने समर्थन कहा। यहाँ तक ये भी कहा कि अपने बाप को बाप कहना चाहिए, पराये बाप को बाप नहीं कहना चाहिए। इतने तल्ख तेवर जो आज बागेश्वर धाम के देखने को मिले हैं। हालांकि गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बयान दिया है। जी, लेकिन नरेंद्र, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। एक तरफ ये भी बयान आया फूल सिंह बरैया, वो कहते हैं कि आप कोई फल खरीदने से हो सकता है कि वो दुकानदार हिंदू हो, आप उसके यहाँ फल खरीदने जाएं, लेकिन ये पूछेंगे क्या कि इसे किसने उगाया है? सियासत तो और होगी अभी। जी बिल्कुल, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है। और जहां तक बात की जाए नेताओं की, तो नेता हमेशा अपने जो बयान है, एक जो अलग अलग पार्टियों के होते हैं, अपने अपने दल के होते हैं, तो उनके बयान हमेशा मुखर रहते हैं, एक दूसरे से मेल नहीं करते हैं। यदि भाजपा कुछ बयान देती है तो कांग्रेस या उसके जो भी विरोधी दल हैं वो उनके खिलाफ बयान देते हैं। तो लेकिन जहां तक हिंदू मान्यता, जो साधु संत है, जब इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जहां से कांवड़ यात्रा को गुजरना चाहिए, वहां पर जो भी मकान, धीरेन्द्र शास्त्री की बात पे अगर हम लौटें तो धीरेन्द्र शास्त्री के करोड़ों फॉलोअर्स हैं और इस तरह का अगर वो बयान दे रहे हैं तो फिर हो सकता है कि इस पर और लंबी चर्चा मध्य प्रदेश में हो। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब खबर रीवा से। रीवा जिले में जमीन विवाद